SVR छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन। सपोर्ट वेक्टर मशीन को हम रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में यही डिफरेंस है कि क्लासिफिकेशन में एक क्लास असाइन करते हैं और रिग्रेशन में एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैटेजी। तो क्लासिफिकेशन में तो ठीक था कि एक हाइपरप्लेन बन गया, उस हाइपरप्लेन के एक साइड जो है वो अलग क्लास है, दूसरी साइड जो है वो। अब हम देखेंगे हम सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन कैसे यूज कर सकते हैं, इसी चीज को रिग्रेशन प्रॉब्लम में कैसे करते हैं। तो रिग्रेशन प्रॉब्लम पे सपोर्ट वेक्टर्स को यूज करने के लिए उसी तरीके से हाइपरप्लेन बनाया जाता है। सबसे पहले हाइपरप्लेन डिसाइड किया जाता है, ठीक है। उस हाइपरप्लेन के आसपास एक बनती है एप्सिलॉन ट्यूब, एक बनती है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ट्यूब बेसिकली क्या होती है, मार्जिन। जो सपोर्ट वेक्टर और जो आपका हाइपरप्लेन है उसके बीच का मार्जिन, वो जो दोनों साइड से डेटा आता है, बीच में गैप बन जाता है, उसको कहते हैं एप्सिलॉन। अब सपोर्ट वेक्टर में जो आपका डेटा रिग्रेशन से पॉइंट्स आते हैं, अगर तो वो डेटा विद इन एप्सिलॉन ट्यूब है, अगर वो डेटा विद इन एप्सिलॉन ट्यूब है, मतलब अगर उसमें स्मॉल एरर तो उसको भी करता है इग्नोर, उसको करता है। पर अगर डेटा आ रहा है आउटसाइड एप्सिलॉन ट्यूब तो ये उसको करता है, इसका मतलब लार्ज एरर है, जितना मैंने अलाउ किया उससे भी ज्यादा एरर आ रहा है, तो ये उसको करता है penalize करता है, तो bring it within the existence, penalize करके it brings it within epsilon, ठीक है। इस तरीके से सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन का सबसे पहले हाइपरप्लेन निकाला जाता है। हाइपरप्लेन बेसिकली क्या करता है, हाइपरप्लेन आपके डेटा को जो बेसिकली बेस्ट फिट लाइन में होती है लीनियर रिग्रेशन में, उस तरीके का होता है हाइपरप्लेन। हाइपरप्लेन क्या करेगा, सब ज्यादा से ज्यादा डेटा पॉइंट्स उसके आसपास आने। अब बेस्ट फिट लाइन तो ये करती है कि डेटा पॉइंट्स उसको ऊपर आने चाहिए। इसको क्या होता है कि ये एक ट्यूब टाइप बनाता है कि ज्यादा से ज्यादा डेटा पॉइंट्स उसके बीच में आते हैं, जो इसके बीच में आ रहे हैं वो सब करेक्ट। ये हमेशा 100% एक्यूरेसी पे फोकस नहीं करता है, अलाउ स्मॉल एरर, ठीक है। पर अगर कोई उससे भी बाहर जा रहा है तो फिर ये उसे क्या करता है, पेनलाइज करता है। पेनलाइज करके एप्सिलॉन ट्यूब के अंदर एक सेकंड में आपको यहाँ पे सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन एप्सिलॉन ट्यूब का इमेज इस तरीके से ये आपका हाइपरप्लेन बन गया, ये आपका एप्सिलॉन ट्यूब है। आपका जो डेटा है वो इस ट्यूब के अंदर, अगर कोई डेटा इस ट्यूब से बाहर जाता है तो क्या करता है, उसको पेनलाइज। अगर डेटा लीनियर होगा तो ये हाइपरप्लेन लाइन होगा, अगर डेटा लीनियर नहीं होगा तो ये हाइपरप्लेन नॉन लीनियर डेटा के लिए ट्रिगरिंग भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन का। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके बेनिफिट्स ये हैं कि जैसे आप लीनियर रिग्रेशन में तो एग्जांपल असम्पशन लेते हो कि लीनियर रिलेशनशिप, यहाँ पे अगर नॉन लीनियर रिलेशनशिप है तब भी ये क्या करेगा, काम कर। बट इसका फोकस हमेशा स्मॉल एरर्स को ये इग्नोर करता है, पर लार्ज एरर्स को ये हमेशा पेनलाइज करता है, यही इसका फोकस, ठीक है। तो इसमें एप्सिलॉन पैरामीटर है, अगर मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू बड़ी कर दी तो क्या होएगा, बहुत बड़ा मार्जिन हो जाएगा, इसका मतलब बहुत ज्यादा एरर आपने अलाउ किया। एप्सिलॉन की वैल्यू को छोटे से छोटा, ठीक है। तो इस तरीके से सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर। अब हम देखेंगे सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर को कैसे फ्रॉम एक्सप्लोर डॉट डेटासेट्स import make
एक डेटा सेट बनाएंगे फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स इंपोर्ट मेक रिग्रेशन, जैसे मेक क्लासिफिकेशन से क्लासिफिकेशन का डेटा सेट बनता है, तो मेक रिग्रेशन से हाँ रिग्रेशन डेटा सेट फ्रॉम sklearn डॉट svm इंपोर्ट support vector from sklearn dot matrix import r24 and from sklearn dot model selection import train test। ठीक है, सबसे पहले मेक रिग्रेशन से हम डेटा बनाएंगे x, y टू मेक रिग्रेशन n सैंपल्स, कितने नंबर ऑफ सैंपल्स चाहिए, 500 सैंपल्स चाहिए, n फीचर्स, नंबर ऑफ फीचर्स चाहिए, 3 4 5 जैसे फीचर्स चाहिए, नॉइज आप आउटलायर्स कितने रखना चाहते हैं, नॉइज कर देते हैं, नॉइज पैरामीटर होता है आउटलायर्स के, डेटा में आउटलायर्स ठीक है, रैंडम स्टेट, तो इससे x और y के अंदर आपको क्या आ जाएगा, एक रिग्रेशन का डेटा सेट है। देखना x में 4 फीचर्स आ गई होंगी, रिकॉर्ड्स आएंगे, हर रिकॉर्ड में 4 फीचर्स ठीक है, ये 4 फीचर्स में डेटा हमारा, और y में क्योंकि ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो y में इसकी कैलकुलेटर डालिए, तो इनके ऊपर बेस कैलकुलेटर डालिए x और y, ये मेरा सिंथेटिक डेटा जनरेट, आप इसकी जगह चाहे तो कोई रिग्रेशन का डेटा सेट मैंने पहले फाइल्स कराई थी रिग्रेशन वाली, उनमें से कोई फाइल होगी यूज कर, ठीक है, इवन अगर आपकी कोई फाइल थी वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे देती लीनियर रिग्रेशन के साथ, जिसमें नॉन लीनियर रिग्रेशन है, तो उसको भी ट्राई, ठीक है। अब मैंने मॉडल बनाया, मॉडल इज इक्वल टू SVR, model is equal to SVR, kernel is equal to, kernels मैंने आपको कल 3 बताए थे, RPF kernel में यूज करियो, उसके बाद C is equal to हार्ड मार्जिन, सॉफ्ट मार्जिन के लिए C की वैल्यू, गामा is equal to एप्सिलॉन, हाइट पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हैं, मैंने अभी ये वैल्यूज दे दी, ग्रिड सर्च सीवी लगाना, हाइट पैरामीटर्स की बेस्ट पैरामीटर्स आपके पास, ठीक है, x ट्रेन, x टेस्ट, y ट्रेन, y टेस्ट इज इक्वल टू ट्रेन टेस्ट clip, x y s size and values। अब हम मॉडल को फिट करते हैं, x ट्रेन कॉमा y ट्रेन से सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर मॉडल हमने फिट कर लिया, प्रेडिक्शन देखते हैं, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट x टेस्ट
इसका R2 स्कोर होता है, तो आप R2 स्कोर प्रिंट करा के दे सकते हैं। तो ये 86%, 0.86 हमारा R2 स्कोर, ठीक है, क्लियर है। ऐसे आप सपोर्ट वेक्टर, रिग्रेसर, इसमें जो एक नया हाइपर पैरामीटर है वो एप्सिलॉन है, जो एप्सिलॉन ट्यूब की विड्थ को डिफाइन, ठीक है, क्लियर है। बाकी आप हाइपर पैरामीटर ट्यूब से इसके बेस्ट पैरामीटर्स आपने ट्राई करना है इसको ऑन सम अदर डेटा सेट, जैसे आपके पास एसके-लर्न में फेच कैलिफोर्निया हाउसिंग है, या आपके पास डायबिटीज का डेटा सेट भी है एसके-लर्न में, ठीक है, उन डेटा सेट्स के साथ एक बार ट्राई करके कैसे। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप जैसे रिग्रेशन की प्रॉब्लम कर दो, ठीक है, तो उस पे लीनियर रिग्रेशन भी लगाओ, उस पे एसवीआर भी लगाओ, इससे पहले हमने डिस्क्रीट रिग्रेशन भी लगाया, तो अलग-अलग रिग्रेशंस को सेम प्रॉब्लम पे लगा के देखो, तब आपको पता चलेगा बेस्ट केस सिनेरियो कौन सा है, सबसे बेस्ट कौन सा रिग्रेसर काम करे। जैसे अगर नॉन लीनियर डेटा सेट होगा तो हो सकता है ये बेटर काम करे, अगर लीनियर डेटा सेट है तो हो सकता है लीनियर रिग्रेशन भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको। इसलिए हमेशा कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि फीचर्स बहुत सारे होते हैं, हर फीचर को आप C1 यूज करके जितने मर्जी ना प्लॉट करके देख लो, पर हर एक फीचर के साथ तो नहीं आप प्लॉट करके देख सकते, ठीक है। तो आपको हिट एंड ट्रायल्स ही चलना पड़ता है, पहले एक मॉडल लगा के देखेंगे, मान लो कोई प्रॉब्लम आई और मैंने उस पर लीनियर रिग्रेशन लगाई और लीनियर रिग्रेशन लगा के उसका R2 स्कोर बढ़ ही नहीं रहा है, 0.5, 0.6 बढ़ ही नहीं रहा है, 0.5, 0.6 तो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो क्या करूँगी, तो मेरे को पता चलेगा कि अंडरलाइन डेटा लीनियर रिग्रेशन को पहले मैंने उसकी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करके देखी, नहीं फॉलो, तो मैं क्या करूँगी, उससे दूसरे डेटा सेट, दूसरे एल्गोरिथम को, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई ऐसा नहीं कि ये वाला आपका एल्गोरिथम है, ये सारी तरह की प्रॉब्लम्स सॉल्व करेगा, ये अलग-अलग सॉल्यूशंस बनाए इसलिए गए हैं कि अलग-अलग तरह की सिचुएशंस में अलग-अलग एल्गोरिथम्स काम करें, ठीक है। अब आज हम सुपरवाइज्ड लर्निंग में लास्ट एल्गोरिथम पे काम करेंगे, दैट इज KNN। KNN होता है K नियरेस्ट where A is the number, where A is the number कि कितने नियरेस्ट नेबर्स आपने देखने हैं, A वो नंबर कितने नियरेस्ट नेबर्स आपने देखने। अच्छा, ये बहुत सिंपली समझ आने वाला है, कईयों के पीछे तो बहुत लंबा मैच होता है, ये बहुत सिंपल समझ आने वाला है। K नियरेस्ट नेबर्स का मतलब क्या है कि आप ऐसे बच्चे बैठे हैं, मान लो सबके कुछ मार्क्स हैं, ठीक है, एक नया बच्चा है वो एक जगह बैठा, तो मैंने कहा उसके मार्क्स डिटेक्ट करने का, मान लो स्कोर के अकॉर्डिंग ही बैठा, ठीक है, तो उसके मार्क्स निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि उसके आसपास के नेबर्स को देखो, उसके नेबर्स के जितने मार्क्स हैं उनका एवरेज आउट कर लो, उस बच्चे के मार्क्स को। ये तरीका KNN फॉलो करता है। आपने क्या करना है, पहले डेटा को अरेंज कर लेना है, फिर नया पॉइंट आएगा कि आपने क्या करना है, नेबर्स करना। अगर आप क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कर रहे हैं तो मान लो 5 नेबर्स स्टडी किए, 3 एक क्लास के, 2 एक क्लास के, तो जो मैक्सिमम है आपने उसको 2 क्लास असाइन करना। अगर आप रिग्रेशन प्रॉब्लम कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, उसके 5 नेबर्स हैं, आपने उस 5 नेबर्स की वैल्यूज का एवरेज आउट करके उसको नई वैल्यू देनी। इस तरीके से एक नियरेस्ट नेबर काम करता है। ये जो एल्गोरिथम है ये डिस्टेंस बेस्ड है, जैसे कई एल्गोरिथम प्रोबेबिलिटी बेस्ड होते हैं, कई कोऑर्डिनेट मेथड के किसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं, ये डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि ये कैसे काम करता है। जैसे ये क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, मान लो ये एक कैटेगरी का डेटा है और ये सेकंड कैटेगरी, ये आपका नया डेटा पॉइंट आया टेस्ट
स्टडी करना है कि इसकी प्रेडिक्ट करना है कि इसकी क्लास कौन सी है, तो आप क्या करेंगे, इसके नियरेस्ट नेबर्स को आपने क्या करना है, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है विद ऑल द पॉइंट्स इन द डेटा सेट। इस ब्लू पॉइंट का इस ग्रीन पॉइंट से, इस ग्रीन पॉइंट से, इस येलो से, इससे सबसे आपने क्या निकाला, डिस्टेंस निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है यूक्लिडियन डिस्टेंस, जो आप फिजिक्स में यूज करते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का स्क्वायर, जो फिजिक्स में डिस्टेंस होता है नियरेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। दूसरा डिस्टेंस होता है मैनहट्टन डिस्टेंस, जिसमें आप क्या करते हैं, आप सिर्फ ऐसे मूव करते हैं जैसे आप रोड्स पे जा रहे हैं, आपको कई जगह जाना होता है तो आप ऐसे ऐसे जाते हैं ना, क्योंकि बीच में चीजें होती हैं, आप ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे नहीं जा सकते, वो मैनहट्टन डिस्टेंस। तो आप क्या करते हैं, जैसा आपने स्पेसिफाई किया है वैसे सारे डेटा पॉइंट्स से डिस्टेंस लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसके क्लोजेस्ट पॉइंट्स कौन से हैं, इसके क्लोजेस्ट पॉइंट्स। अब k आपने जितना स्पेसिफाई किया, आपने 5 स्पेसिफाई किया, तो 5 नियरेस्ट नेबर्स आपने देख लिए। उन 5 में से 2 एक टाइप के होंगे, 3 एक टाइप के होंगे, या 4 एक टाइप का होगा, 1 और टाइप का होगा। तो जो मैक्सिमम है वो वाली क्लास आपने से असाइन कर, या फिर अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम है, उन पांचों की जो वैल्यू है उनका एवरेज आपने क्या कर दिया, इसको क्लियर है। ऐसे ये हमारा KN नाम, ये न्यू डेटा पॉइंट आया, सबसे उसका डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस कैसे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - या अगर मैनहट्टन है तो ऐसे, ठीक है, डिस्टेंस कैलकुलेट किया, जो सबसे क्लोजेस्ट थे उसके अकॉर्डिंगली काम किया। ये देखो जैसे ये 5 इसके क्लोजेस्ट है, इन 5 में से 3 एक क्लास में और 2 एक क्लास, मैक्सिमम वही ग्रीन वाली क्लास, इस पॉइंट को क्या दे दिया हमने, ग्रीन क्लास वाली क्लास। इसीलिए k की वैल्यू और रखी जाती है, k की वैल्यू इवन नहीं रखी जाती, ये k की वैल्यू बेस्ट केस में डिसाइड करते हैं वो भी हम देखेंगे, और k की वैल्यू जनरली इसीलिए और रखी जाती है ताकि बीच में ऐसे प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, 1 3 5 7 ऐसे और वैल्यू क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब कुछ चीजें जो आपको इसके साथ काम करते समय ध्यान, ये जो एल्गोरिथम है, जब आप इसकी ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग में कोई काम नहीं करेगा, ट्रेनिंग में ये क्या करेगा, सिर्फ डेटा सेट को लोड करेगा, इसीलिए इसको लेजी लर्नर एल्गोरिथम कहते हैं, क्योंकि डिस्टेंसेस तो कब कैलकुलेट होंगे ना, जब किसी को प्रिडिक्ट करना हो, कोई नया पॉइंट आएगा उससे डिस्टेंसेस कैलकुलेट होंगे, तो तब होगा जब प्रिडिक्शन का टाइम है। तो जब ट्रेनिंग का टाइम है, ट्रेनिंग के टाइम में कुछ नहीं करता, सिर्फ डेटा सेट को अपने पास लोड करके रखता है, इसलिए इट इज कॉल्ड अ लेजी लर्नर, बिकॉज़ इट डज नॉट लर्न फ्रॉम ट्रेनिंग सेट इमीडिएटली। अब जब प्रेडिक्शन का टाइम आता है, तब ये क्या करता है, उस पॉइंट का हर पॉइंट से डेटा सेट से डेटा डिस्टेंस निकालता है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इसलिए इसका प्रेडिक्शन टाइम ज्यादा होता है, ट्रेनिंग टाइम कम, ठीक है। बाकी ये डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम है, ये कोई ऐसी असम्पशन नहीं लेता कि लीनियर रिलेशनशिप है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, ऐसा कुछ नहीं लेता है, ये डिस्टेंसेस पे काम करता है। इसलिए कुछ चीजें इस पे काम करते समय ध्यान रखो, स्केलिंग करना मस्ट है। अगर कोई फीचर किसी स्केल में चल रही है, कोई फीचर किसी स्केल में चल रही है, तो KNN कभी भी सही से काम नहीं कर पाएगा, एक डेटा का इम्पैक्ट ज्यादा होगा, मान लो एक वैल्यू थाउजेंड्स में है और एक वैल्यू 0 पॉइंट कुछ में, तो आप जब थाउजेंड्स वाले का आप माइनस करेंगे दोनों पॉइंट्स को, उसका स्क्वायर करेंगे, उसका इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा ना एज कंपेयर टू वो 0 पॉइंट कुछ वाले का। तो इसलिए जब भी आप KNN यूज करें तो स्टैंडर्ड स्केलिंग जरूर, डेटा सेम स्केल पे होना, जैसे भी स्केल करें स्केल होके सेम स्केल पे डेटा, ठीक है। दूसरी बात, जब तक कि बहुत जरूरी ना हो तब तक k नियरेस्ट नेबर्स के साथ PCA का यूसेज ना करें, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस PCA का यूसेज ना, क्यों, क्योंकि PCA में क्या होता है, बहुत सारी फीचर्स कंबाइन होके एक बनते हैं, उसमें क्या होता है, एक्चुअली वो डेटा किसी अलग तरीके से था, आपने उसका प्रोजेक्शन ले लिया एक प्रिंसिपल कंपोनेंट,
डेटा सेट ना हो, पीसी का यूजेज और स्टैंडर्ड स्केलिंग हमेशा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। सिंपल सा एल्गोरिथम है। क्या करना है, हमने कोई भी नया डेटा पॉइंट आएगा उसके इंस्टेंसेस देखने हैं, इंस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली जो ज्यादा क्लास अपीयर होगी वो क्लास हमने असाइन करनी है अगर हम क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम, ठीक है। अब उसके बाद आ गया हाउ टू सिलेक्ट वैल्यू ऑफ के। हमें कैसे पता चले कि के जो है 3 ले, 5 ले, 10 ले, क्या ले, ठीक है। एक तो पहली बात ये है कि के की वैल्यू ऑड लेनी चाहिए ताकि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में दिक्कत ना हो। दूसरी बात ये है कि के बढ़ाने से और घटाने से एक्यूरेसी पे फर्क पड़ता है। अगर आपने के बहुत बड़ा कर दिया तो भी आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत छोटा कर दिया तो भी प्रॉब्लम। तो इसमें क्या करते हैं, एक तो ग्रिड सर्च सीधी तो है ही हाइट पैरामीटर, दूसरा इसमें एल्गो मेथड होता है। आप के की वैल्यू को 1 रखेंगे, एक्यूरेसी निकालेंगे, के की वैल्यू को 2 रखेंगे, एक्यूरेसी निकालेंगे, 3 एक्यूरेसी निकालेंगे और प्लॉट करेंगे। विजुअली आप देखेंगे कि आपके ग्राफ में एल्गो जैसा अपीयर, एल्गो मतलब एफ, ये पहले कम होगा, कम से बढ़ेगा, बढ़ने के बाद एक टाइम के बाद लेवल आउट होता है, उसके बाद वो बढ़ेगा। तो वो वैल्यू ऑफ के जहाँ पे आपका एल्गो आ जाता है, जहाँ पे चीज आपकी एक्यूरेसी अब बढ़नी खत्म हो, तो वो वैल्यू ऑफ के आप क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। जनरली अगर आप खुद स्पेसिफाई ना करो, बाय डिफॉल्ट के की वैल्यू 5 दी जाती है, फिर बेस्ट वैल्यू आप निकाल सकते हैं एल्गोरिथम यूज करके हम निकाल के, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हाँ KNN का यूजेज कैसे करते हैं प्रैक्टिस। हम अपने प्रोग्राम में KNN पहले करते हैं क्लासिफायर, फिर करेंगे रिग्रेस, ठीक है। तो लोड आयरिस डेटा सेट यूज करते हैं और इस बार मैं आपको थोड़ा सा डेटा सेट पहले डेटा लेके प्लॉट करके भी दिखा रही हूँ। 3 क्लासेस हैं उसमें, वो क्लासेस थोड़ी सेपरेबल हैं, एक भी पॉइंट किधर है किधर है, कैसे काम करता है मैं आपको। तो हमें from sklearn dot डेटा सेट उठाया, लोड एक डेटा फ्रेम बनाया। इस डेटा फ्रेम में डेटा क्या आएगा, डेटा डॉट डेटा, कॉलम्स के नाम लेंगे डेटा डॉट फीचर, ठीक है। ये डेटा फ्रेम आ गया। अभी आप इसमें देखोगे इसमें चारों फीचर्स आ गए, सेटल लेंथ, सेटल विड्थ, मेटल लेंथ, ये 4 डेटा। इसी में जो टारगेट वाला कॉलम है वो भी इसी में आ गया, मैंने इसमें कॉलम ऐड किया टारगेट और उसमें क्या डाल दिया, डेटा डॉट ये टारगेट कॉलम। 3 क्लासेस है इसमें, 0, 1, 2 वैल्यूज हैं। 0 मतलब एक क्लास, 1 मतलब दूसरी टाइप का क्लास, 2 मतलब थर्ड टाइप, ठीक है, क्लियर है। इसी डेटा सेट में
फ्लावर नेम लिख, इसी डेटा सेट में फ्लावर नेम मैंने एक अलग पर मैंने बोला डेटा फ्रेम का टारगेट वाला कॉलम डॉट अप्लाई टारगेट वाले कॉलम में अप्लाई किया लैम्डा एक्स फ्लावर नेम में क्या डाल दे डेटा डॉट टारगेट नेम्स पे टारगेट नेम्स के अंदर इनके नाम होते हैं 0 पे कौन से नाम का फ्लावर है 1 पे कौन से नाम का फ्लावर है 2 पे कौन से नाम तो ये फ्लावर नेम का सिकोसा 0 सिकोसा 2 वर्जीनिया ऐसे 1 के तीनों तरह का डेटा है 50-50 रिकॉर्ड है 150 कौन से 50-50 और क्लास के रिकॉर्ड ठीक है क्लियर है मैं आपको इसे सीबॉन में प्लॉट करके स्कैटर प्लॉट करके दिखाती हूँ और ह्यू देती हूँ फ्लावर में आप देखोगे तीनों कैटेगरी के फ्लावर्स अलग अलग जगह स्कैटर्ड इसी डेटा को मैं आपको विजुअली एसएमएस डॉट स्कैटर प्लॉट एसएनएस डॉट स्कैटर प्लॉट एक्स पे क्या दिखाना है वैसे तो इसमें 4 फीचर्स हैं मॉडल जो 4 फीचर्स पे काम करेगा मैं विजुअली मेरे लिए 4 दिखाना पॉसिबल नहीं है तो मैं आपको कोई 2 फीचर्स सेपलेन वाई में दिखा दिया मैंने और यू में दे दिया मैंने यार ये मैंने 3 चीजें पीएलटी देखो आप इसे चला के देखोगे ये इससे तीनों तरह के क्लास को अलग अलग ठीक है अब ये 150 रिकॉर्ड्स हैं 150 में से मान लो कि मैं 130 से ट्रेड तो 130 पॉइंट्स इसके पास आ जाएंगे 20 मेरे क्या होंगे प्रेडिक्शन वाले पॉइंट्स होंगे अब मान लो कि ये वाला पॉइंट मेरा जब मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ तो ये पॉइंट है ठीक है ये क्या करेगा ट्रेनिंग वाले 130 पॉइंट से उसका डिस्टेंस निकालेगा डिस्टेंस निकाल के जो नियरेस्ट 5 होंगे उसके अकॉर्डिंग ये क्लास क्या करेगा साइन ठीक है क्लियर है ये कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीजें पास हैं वो सिमिलर इज बेस्ड अपॉन नियरनेस एंड सिमिलरिटी जो चीजें पास में है वो सिमिलर और वो ह्यूमन बिहेवियर में भी ऐसे होता है अगर आपका फ्रेंड सर्कल है आप अपने जैसे लोगों के साथ ही करेंगे ठीक है तो आप इस तरीके से काफी सारी प्रॉब्लम्स देखो अभी तो मैंने ये 2 फीचर्स लिए हैं आप देखो ये वाले जो क्लास हैं ये नेचुरली अलग है ना और ये वाले जो हैं ये अलग ये इनकी कुछ यूनिक ठीक है अब मैं चारों फीचर्स अगर इकट्ठे विजुअलाइज करा सकती तो आप देखते हैं कि ये चारों ही अलग अलग किसी न किसी चीज पे ठीक है तो मॉडल तो चारों फीचर को स्टडी कर रहा हूं मैं तो सिर्फ 2D में आपको 2 फीचर्स को प्लॉट कर ठीक है तो अब हम इस पे लगाएंगे k नियरेस्ट नेबर्स और देखेंगे कैसे काम करते हैं ठीक है तो from scalar not neighbors import
neighbors क्लासी, ठीक है। ये जो जितने भी नियरेस्ट नेबर्स वाले आपके मॉडल्स हैं वो सब इसी में मिलेंगे, एसके लर्न डॉट नेबर्स, ठीक है। के नेबर्स क्लासी फ्रॉम एसके लर्न डॉट मैट्रिक्स include accuracy score and ठीक है। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में मैं स्केलिंग नहीं लगा रही हूँ क्योंकि डेटा आप देखोगे पहले से ही ये बहुत ज़्यादा स्केल में डिफरेंस नहीं है। अगर होता कोई ऐसा डेटा सेट होता तो मैं पहले स्केलिंग भी लगती, ठीक है। तो एक्स में मैंने क्या डाल दिया, डेटा फ्रेम के कौन कौन से कॉलम्स, 4 कॉलम्स हैं, ये 4 फीचर्स, ये 4 कॉलम है। तो पहला आ गया सेपल लेंथ, एक्चुअली भी नाम में स्पेस वगैरह है चार आगे क्या क्या और वाई में क्या आया, डेटा फ्रेम का कॉलम, तो हमें ठीक है फीचर्स को और टारगेट को अलग अलग कर लिया, किया neighbors classifier, model is equal to k neighbors classifier, model is equal to k neighbors classifier। 3 important पैरामीटर्स जो इसके हैं, एक तो है n neighbors, n नेबर्स मतलब कितने नियरेस्ट नेबर्स को आपने स्टडी किया, ठीक है। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 5 होती है, मैंने अभी n नेबर्स 5, ठीक है, क्लोजेस्ट 5 को हम स्टडी। उसके बाद दूसरा पैरामीटर है इसका p स्पेसिफाई करता है कि आपने जो डिस्टेंस मेजर करना है वो मैनहट्टन करना है या यूक्लिडियन डिस्टेंस, इसकी वैल्यूज 1 और 2 होती हैं, 1 फॉर मैनहट्टन एंड 2 फॉर यूक्लिडियन। डिफॉल्ट वैल्यू यूक्लिडियन, डिफॉल्ट वैल्यू p इक्वल टू 2 होती है, यूक्लिडियन डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट ये स्टडी, ठीक है। बाकी आप अगले एग्जांपल में हम हाइपर पैरामीटर, ठीक है, दोनों लगा। उसके अलावा तीसरा पैरामीटर इसमें है जो रोज यूज नहीं होता, रेगुलरली यूज होता है, वो कई जगह वेट्स इज इक्वल टू मतलब कि हमने आपके आसपास के 5 को स्टडी कर लिया, जैसे आपके फ्रेंड ग्रुप के मैंने 5 लोगों के बिहेवियर को स्टडी किया और उसके अकॉर्डिंगली मैं आपका बिहेवियर प्रेडिक्ट कर रही, पर 5 से आप इक्वली कनेक्टेड नहीं होते, कोई एक या 2 लोग होंगे जिससे आप ज्यादा कनेक्टेड है, बाकी वो आपके ग्रुप में तो है पर आप उनसे उतने कनेक्टेड। तो वेट से आप क्या कर सकते हैं,
बराबर है, ठीक है। तो ये आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैंने बता दिए सारे, बट इनको मैं हाइब्रिड पैरामीटर ट्यूनिंग में और बेस्ट कौन सा है वो तब, ठीक है। तो ये मैंने बनाया के नेबर्स क्लास। अब मॉडल को मैंने क्या, मॉडल को मैंने क्या ठीक है। अब हम लेंगे प्रेडिक्शन मॉडल नॉट फिट करते समय तो इसने कोई कैलकुलेशन नहीं करी, इसने सिर्फ डेटा उठाया, डेटा आपके पास रख दिया, कोई काम नहीं किया। कई एल्गोरिथम्स काम करते हैं ट्रेनिंग के टाइम, कई एल्गोरिथम्स काम करते हैं प्रेडिक्शन के टाइम, ठीक है। तो वो आपको उसके पीछे के मैथ से पता चलेगा। जैसे लीनियर रिग्रेशन क्या करता है, बेस्ट फिट लाइन निकाल लेता है ट्रेनिंग के टाइम, प्रेडिक्शन के टाइम तो सिर्फ उसने उस फॉर्मूला में वैल्यू डाल के आंसर देना होता है, तो वो ट्रेनिंग एविडेंस है वो मॉडल, ठीक है। जबकि ये क्या है, प्रेडिक्शन है, ये प्रेडिक्शन के टाइम काम है टाइम। अब ऐसे ये आपको क्यों बता रही मैं, क्योंकि जैसे इसको आप यूज कर रहे हो किसी पेज पे, उस पेज पे आपको ये डेटा दिखाना है। अब ये तो प्रेडिक्ट करते समय टाइम लगाएगा, इसका मतलब यूजर कई बार कई पेजेस पे ऐसे होता है कि आपको ये बहुत मैटर होता है कि आपने फास्ट आउटपुट देना, पेज पे बंदा आया उसको जल्दी से जल्दी आउटपुट मिलनी चाहिए, वहाँ पे इसका थोड़ा सा रहेगा क्योंकि ये लगाता है प्रेडिक्शन के टाइम। जो एल्गोरिथम ट्रेनिंग के टाइम लगाता है, ट्रेनिंग तो पहले हो जाती है ना, ट्रेनिंग के टाइम यूजर थोड़ी इंटरेक्ट कर रहा होता है, ट्रेनिंग में तो कोई टाइम लगाए तो लगाए, पर प्रेडिक्शन तो जल्दी दे, ये थोड़ा लेजी है, ये प्रेडिक्शन के टाइम पे। पर कई प्रॉब्लम्स में जैसे आप देखोगे, जैसे मैं अगर अपने नियरेस्ट स्टोर स्टडी कर रही हूँ, कई टेलीकॉम में हम अपने आसपास नियरेस्ट नेटवर्क ढूंढ रहे हैं, वैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने किया बेस्ट प्रेडिक्शंस आ गई, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, टेस्ट एक्यूरेसी, कोई भी गलती नहीं। अगर आप तीनों क्लासेस की डेटा को उसने बिल्कुल सही से प्रिडिक्ट किया, एक्यूरेसी स्कोर भी मिल जाती है। और दिखाती हूँ आपको ये चीज, नंबर ऑफ नेबर्स के बदलने से बदल भी सकती है, ठीक है। अभी ये बने, मान लो कि मैंने नंबर ऑफ नेबर्स कर दिए 20, आपको 5 नहीं, आपको पास वाले 20 नेबर्स को स्टडी, ठीक है। याद रखो नंबर ऑफ नेबर्स क्या होता है, एक डेटा सेट पे ही काफी अच्छी एक्यूरेसी है, डेटा सेट में काफी अच्छी एक्यूरेसी, क्योंकि डेटा पहले ही आपको मैंने उसमें भी दिखाया कि अलग अलग है, ऐसा नहीं। कई बार होता है कि बहुत उलझा हुआ डेटा होता है, यहाँ पे तो पहले से ही अलग अलग है, फीचर्स के अकॉर्डिंगली सेपरेट होके ये आपको ये नहीं बस क्लासिफाई, ठीक है, क्लियर है। अब हम सेकंड एग्जांपल करेंगे, उसमें एडिशनल क्या करेंगे, एक तो उसमें मेरे को डेटा स्केलिंग नहीं होगा, स्केलिंग मेरी लगानी पड़ेगी, दूसरा उसमें 100% एक्यूरेसी नहीं आएगी क्योंकि वो एसक्यूएल का बना बनाया डेटा सेट है, वो मेरा अपना डेटा सेट है। फिर उसमें हम देखेंगे कि हम एल्गो मेथड लगा के के की बेस्ट वैल्यू को कैसे डिसाइड करें, एल्गो मेथड कैसे लगा सकते हैं और एल्गो मेथड लगा के के की बेस्ट वैल्यू कैसे, तो
बाय डेटा सेट है, क्लासिफिकेशन बाय डेटा सेट है, पहले भी यूज करा है, ठीक है। इसमें कैटेगोरिकल कॉलम भी है, इसमें फीचर्स भी सेम स्केल पे नहीं है, तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा काम करना, ठीक है। तो देखो कैसे फ्रॉम एसक्यूएल डॉट प्री प्रोसेसिंग, फ्रॉम एसक्यूएल डॉट प्री प्रोसेसिंग import standard scalar, import standard scalar comma one or categorical column के ना, तो one or ठीक है। from scalar dot import column transformer, column transformer from SQL dot pipeline import कैटेगोरिकल फीचर है मेरी जेंडर, कैटेगोरिकल फीचर है मेरी जेंडर, जिसपे मुझे कॉन्वर्ट इंपोर्टर चलाना है, और न्यूमेरिकल फीचर है मेरी एज और एस्टिमेटेड, ये है मेरी न्यूमेरिकल फीचर्स जिसमें मुझे चलाना है, ठीक है। क्लियर है? प्री प्रोसेस कॉलम ट्रांसफॉर्मर, प्री प्रोसेस कॉलम ट्रांसफॉर्मर
पाइपलाइन, पाइपलाइन में हो गया स्टेप्स। पहला स्टेप प्री प्रोसेस, उसमें मैंने क्या दे दिया, ये वाला, ये मेरा पहला स्टेप। पाइप का सेकंड स्टेप ANN, इसमें मैंने दे दिया A neighbors classifier, N neighbors, ये हमने बना ली पाइपलाइन, ये हमने बना ली पाइपलाइन को बनाने के बाद नेक्स्ट काम रहेगा हमारा ट्रेन टेस्ट डेटा को स्प्लिट करना, ट्रेन टेस्ट डेटा को सारा डेटा जितने भी स्टेप्स होते हैं लिस्ट में पहला स्टेप ये मेरी पाइप, ठीक है। आपने डेटा को करती हूँ स्प्लिट, X train, X test, Y train, Y test is equal to train test split X, Y, ठीक है। अब मैंने पाइप को फिट कर, पाइप डॉट फिट X ट्रेन, ऑटोमेटिकली प्री प्रोसेसिंग होगी, फिर क्लासिफायर काम Y प्रेडिक्शन पाइप डॉट प्रेडिक्ट X टेस्ट डेटा दिया, predictions, accuracy score, देखते हैं accuracy score, हाँ ये हमारा accuracy score, ठीक है। कैटेगोरिकल फीचर्स पे चलेगा वन हॉट एनकोडर, न्यूमेरिकल फीचर्स पे चलेगा स्टैंडर्ड स्केलर, और उसके बाद क्लासिफिकेशन। देखते हैं जरा इस पे 0.925 इतना आपका एक्यूरेसी, ठीक है। आप देखोगे जैसे जैसे मैं k की वैल्यू को, मैंने k की वैल्यू को किया 2, एक्यूरेसी स्कोर आया 0.83, ठीक है। अब मुझे A की बेस्ट वैल्यू बता करनी है, ठीक है। एक तरीका तो ग्रिड सर्च सीवी है, ग्रिड सर्च सीवी तो हमेशा हर हाइपो पैरामीटर की ट्यूनिंग के लिए यूज होता है, बट इसमें एक क्रूशियल तरीका भी है एल्गो मेथड, जिससे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एक्यूरेसी सर्टेन वैल्यू ऑफ k तक इंक्रीज होगी और उसके बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी नॉर्मल रहेगी, फिर उसके बाद वो बढ़ेगी। जब बढ़ेगी नहीं तो मैं फालतू में लोड क्यों डालूं, ज्यादा बड़ा k क्यों लूं, जहाँ पे एल्गो आ जाए, जहाँ पे इंक्रीज इन एक्यूरेसी 1 हो जाए तो वही वैल्यू ऑफ k लेनी। तो देखो कैसे करें, इसके लिए मैंने क्या किया, ये रेंज में रेंज दिया 1 to 15, मैं 1 से लेके 15 तक अलग अलग वैल्यूज ऑफ k ट्राई करना, ठीक है। और रेंज ले लो, इसका ठीक है। उसके बाद एक्यूरेसीज आप एक लिस्ट ले लो, इसमें मैं लिस्ट में अपेंड करती जाऊँ किस k की वैल्यू पे एक्यूरेसी कितनी आई वो मैं रिकॉर्ड करूँगी, ठीक है। फॉर k
in K range. For K in K range. ठीक है, 1 2 3 15 तक चलता रहेगा। हर बार आप जो 5 है इसमें नेबर्स कितने रखें, जितना K है, नेबर्स कितने रखेंगे जितना K है। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, K की अलग अलग वैल्यू समझ जाएंगे। हर बार प्रेडिक्ट करो, हर बार मॉडल को फिट करो, हर बार प्रेडिक्शन एक्यूरेसी आ गई, एक्यूरेसी वाली लिस्ट में एक्यूरेसी फिट। अब ये 15 बार मॉडल फिट होगा अलग अलग K की वैल्यूज के लिए, हर बार अलग अलग एक्यूरेसी आएगी। वो एक्यूरेसीज मैंने क्या करी, एक लिस्ट में स्टोर कर दी। मैंने आपको ग्राफिकली दिखानी है इसलिए मैंने लिस्ट में ऐड, ठीक है। ऐसे हमें ठीक है, जब ये कोड चल जाएगा तो एक्यूरेसीज वाली लिस्ट में 15 एक्यूरेसीज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ K आ गई। अब मुझे यही चीज आपको मैट प्लॉट रिव्यूज करके प्लॉट करके, ठीक है, PLT प्लॉट एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए, K रेंज, वाई एक्सिस पे क्या चाहिए, वैल्यू, PLT Y level accuracy आपने एक प्लॉट बना लिया। 1 से लेकर 15 तक ग्रुप चलेगा। पहले मॉडल ट्रेन होगा नेबर की वैल्यू 1 के लिए, इसकी एक्यूरेसी मेजर करेंगे 2 के लिए, 3 के लिए, 15। फिर हमने वो एक्यूरेसी, अगर ये रिग्रेशन की प्रॉब्लम होती तो एक्यूरेसी की जगह 8 को प्रिंट करेंगे, ठीक है। ये K की वैल्यू 1 पे एक्यूरेसी इतनी, 2 पे ड्रॉप करेंगे, 3 4 यहाँ तक। इस वैल्यू के बाद एक्यूरेसी में कोई इंक्रीज नहीं। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ K। ये वैल्यू अलग अलग डेटा सेट के साथ अलग अलग आ सकती है, मोस्टली 5। ये आपकी वैल्यू आ गई 5 है और हमारा है बेस्ट वैल्यू ऑफ K क्या आई, 8 है या 9 है, वो अच्छे से ग्राफ हो गया, 8 या 9 इनमें से कोई आ जाए, इसमें सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे एल्बो मेथड यूज किया, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल बेसिक
जैसे के नेबर्स क्लासिफायर है, ऐसे ही के नेबर्स रिग्रेसर। रिग्रेसर क्या करेगा, वैल्यूज को मीन करके आपको, कल हम एक एग्जांपल करेंगे